थोड़ी सी मर्यादा हम बना कर रखें। लेकिन फवाद साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मैं आपसे नहीं फवाद साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान को इंडिया की सियासत की इतनी फिक्र क्यों है, हमारे सियासतदानों पर आपकी इतनी नजर क्यों है कि राहुल गांधी का आप एक एक बयान देख रहे हैं? देखिए, मैं तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूं और करनी भी चाहिए, क्योंकि इसका हमारे आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को क्यों फॉलो करते हैं, आप रशियन पॉलिटिक्स को क्यों फॉलो करते हैं? जाहिर है जो भी अवेयर आदमी होगा वो उसके पॉलिटिकल असरात हैं एक दूसरे के ऊपर, और हिंदुस्तान की सियासत का पाकिस्तान पे बहुत गहरा असर है। बांग्लादेश की सियासत का हिंदुस्तान, हम एक रीजन में रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने बड़ा हर्ट किया है पीस को इस रीजन में। अच्छा। और उनको जो भी उनकी मुखालफत करता है, तो आप नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? नहीं, मेरा राहुल गांधी से कोई ऐसी नहीं है, तो मैं सिर्फ हर उस शख्स को सपोर्ट करूंगा जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ होगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश। ठीक है, ठीक है फवाद साहब, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ बने रहें। अब हम थोड़ा डिबेट को ओपन कर देते हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वरुण पुरोहित हैं, नेता कांग्रेस के, और मेजर जनरल संजय सॉय साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हैदर हयात खान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो भी पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शिवम, ये क्यों सवाल बार बार अब पूछा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी से बड़ा प्रेम है पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह की बातें कर रहे हैं? पीएम मोदी ने कहा है कि पहले डोजियर देते थे, अब डोज देते हैं पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर कह रहे हैं, क्योंकि सरकार जो इस समय भारत की है इसकी वजह से बांग्लादेश रीजन में और तमाम जगहों पर जो है शांति नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है हिंदुस्तान में तो शांति है, हिंदुस्तान में आतंकवादी हमलों को लेकर तो लगाम है, हिंदुस्तान का तो टसल नहीं है, हिंदुस्तान तो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। आप ही के लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है यही साबित करता है राहुल गांधी को चाहने वाला, कांग्रेस को चाहने वाला हर एक व्यक्ति वही है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहता है। और इस समय जो शाह महमूद बैठे हुए व्यक्ति आपके साथ में, वो इसी वजह से ट्वीट, फवाद चौधरी जो बैठे हुए हैं वो इसी वजह से कह रहे हैं, कहते हैं राहुल गांधी इज ऑन फायर। हमारे हिंदुस्तान का एक वोटर इस बात को मानता नहीं, हमारे हिंदुस्तान के लोग इस बात को मानते नहीं, और उनको लगता है कि राहुल गांधी फायर है। खैर, मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन इतना साफ है पाकिस्तान में डिसरप्शन हो, बांग्लादेश में डिसरप्शन हो, और चाहे कहीं भी डिसरप्शन हो, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से भारत में प्रधानमंत्री बने हैं यही पाकिस्तान है जिसके हालात बेहद खराब है। वही अयाज सिद्दीकी इनके सांसद थे जिसने कहा था कि जब अभिनंदन पाकिस्तान के पास थे तो टांगे कांप रही थी इनकी मीटिंग में, और ये कहा जा रहा था कि छोड़ दीजिए अभिनंदन को जल्दी से, वरना रात को 9 बजे भारत हमला कर देगा। ये वही लोग हैं भाई, ये इन्हीं के देश में से रिपोर्ट्स निकल कर आती। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जो भारत से प्रेम करने वाले फवाद साहब, यहाँ पर सवाल मेरा आपसे भी है कि जैसा कि समीर मेरे सहयोगी आपसे पूछ भी चुके हैं कि भारत की पॉलिटिक्स में आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, खासतौर पर मोदी को रोकना जरूरी है? मतलब अपने मुल्क में क्या चल रहा है इसकी चिंता नहीं है, भारत में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किसे सत्ता में रहना चाहिए, इसकी चिंता आपको क्यों है? चिंता जिसका मैंने आपको कहा कि वो तो हर तरफ ही होना चाहिए। मैं सिर्फ एक पॉइंट बार क्लैरिफाई करता हूँ कि जो पहली बात तो ये है कि मोदी जी की जो इस वक्त की सियासत है और बीजेपी के आपके पास लीडर बैठे हैं, इनकी सियासत जो है वो तो खुद गांधी जी के खिलाफ है। और अगर आप गांधी को निकाल दें हिंदुस्तान से तो फिर बाकी बचता क्या है? तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ ये है कि एक माइंडसेट है। और 1923 से हिंदू महासभा की जो पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ जो है, और हिंदू आज जो जोग्राफियाई आपको तकसीम नजर आती है, ये इसी नफरत का नतीजा है जो कि हिंदू महासभा की सियासत 1920 से शुरू हुई और उसका नतीजा 47 में आया। और ये जो आप घुस के मारना और करना, ये बातें देखिए ना 2024 में इस तरह की बातें कौन करता है? कोई भी जो सेम माइंड होगा क्या वो इस नफरत की बुनियाद पर इस तरह की बातें करेगा? लिहाजा इसलिए भी जरूरी है नहीं, आतंकवादियों से तो नफरत होनी ही चाहिए फवाद साहब, टेररिज्म से नफरत तो होनी ही चाहिए। और जाहिर है आपको नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों पसंद आएगी, क्योंकि अब घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा भी जाता है और डोजियर के बदले डोज दी भी जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले की सरकारें ज्यादा सही थी? देखिए, अब आपने जो बात की घर में घुस के मारने को, तो अभी तो चाइना ने आपको घर में घुस के मारा। इससे पहले जब ऑपरेशन रेड क्रॉस में पाकिस्तान की फौज ने आपको घर में घुस के मारा। फवाद साहब, ये तो ख्याली पुलाव बनाने लगे आप।
देखिए ना, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एंड आप जो मर्जी अपने टीवी पेपर पे गंदा करें, बट फैक्ट इज कि आज जो हिंदुस्तान की जो सरहदें हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। आपको चाइना जब चाहे अंदर घुस के मारता है। पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर में कितनी वल्नरेबल है ये तो पता ही चलता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है। अब अगर आतंकवादी हमला होता है तो एयर स्ट्राइक हो जाती है। तो ये इसलिए मेरी सिर्फ गुजारिश ये है, मेरी जो मानता है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, और अल्टीमेट फैसला तो हिंदुस्तान के लोगों ने करना है। ठीक है, शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं, शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं फवाद की बातों पर। जी शिवम। देखिए, पहली चीज तो मैं पहली बात तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दैट आयरनी डाइड 1000 डेथ्स। जब पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने यह कहा कि हिंदुस्तान में गांधी के अलावा है क्या, गांधी के विचार पर नहीं चल रही है पार्टी। अरे गांधी के विचार के खिलाफ आपके मुल्क की पैदाइश है भाई। अगर गांधी का विचार माना गया होता तो पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता कभी। इतिहास तो सही से पढ़ना चाहिए आपको कम से कम। और दूसरा, इन्होंने कहा कि चाइना ने हमें घुस के मारा। बीबीसी पढ़ लेना, आपको कटिंग भेज दूंगा अखबार की। 150 कब्रें दिखी थी एयर ड्रोन से। हमारी देश की सेना ने किस तरीके से घुस के, और हिंदुस्तान के न्यूज चैनल को मत मानना, इंटरनेशनल कवरेज भेजूंगा, किस तरीके से उनको 150 कब्रें उनकी दिखाई दी थी और पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया था। चाइना डर गया था अपने देश में, घुसने नहीं दे रहा था मीडिया को। हाँ। तो हिंदुस्तान पर जो आप कह रहे हैं उसको हिंदुस्तान क्या कर डिफेंस रहा है, एक्सपर्ट बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। संजय सोई साहब, आपने सुना फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं?